हमसे कितनी व्यवहारिक गलती हुई है। सैकड़ों प्रकार की गलतियां करते हैं हम, खान पान में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में। कितनी लुका छुपी की है माँ बाप से, पत्नी से, बच्चों से। और अंतर दिल की पूछो तो दिल में कितनी बार तुम्हारी बेईमानी आई है। स्कूल कॉलेज लाइफ से लेकर के अभी तक का जब सोचोगे ना तो चित्र घूमने लगेगा और नींद उड़ जाएगी थाली कि ये मैंने गलतियां कर रखी। वो तो आदमी अच्छे काम में लग जाता है इसलिए पिछली बातें भूल जाता है। और आदमी की जो है कुछ चीज़ों की भूलने की आदत है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं उनको भूल नहीं पाते। जैसे बुरी चीज़ों को अपने जीवन का मूल्यांकन करने लगते हैं, आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं, तो जैसे हम खुद को माफ़ कर देते हैं, खुद को तो माफ़ करते हो ना, अपने बच्चों को माफ़ कर देते हो ना, ऐसे ही जीवन में जिया। और एक बात और कहता हूं, हमने तो एक तरीका अपना रखा है। एक बात बताते भाई, देखो हमने ना तो बचपन से लेकर के आज तक बस छोटी मोटी कोई भूल चूक हो जाए तो अलग, बड़ी गलती नहीं कर रखी, इसलिए आत्मग्लानि नहीं होती। फिर कैसे जीते? और बड़े बड़े उपद्रव होते रहते। तुम कहते भाई भगवान सबके ऊपर है, जिसके कर्मों का जैसा फल देना है, कर्म का फल मिलता जरूर है, चाहे अभी मिल जाए चाहे थोड़ी देर हो जाए। कर्म फल सिद्धांत के ऊपर जिसका विश्वास है ना, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। कर्म फल सिद्धांत, तो फिर वो दुखी नहीं होगा और वही तमाम पछड़ों में नहीं पड़ेगा। और किसने अपने आप को उभारा है भाई? हाँ इनको बताने दो भाई। चलो उष्ट्रासन करो, उष्ट्रासन करो तुम लोग। सर स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं हरियाणा से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। अच्छा, और पड़ोसी है? हाँ जी। हाँ। पड़ोसी। हाँ। और सुमित जी आपसे मिलने आए थे एक पिछले मंथ, तो उन्होंने कहा मम्मी आचार्य जी ने बोला है कि तुम योगाग्राम में आओ और अपना योगा करो, उससे तुम्हें शांति मिलेगी। मेरा दिमाग जो है घुमा घुमा रहता था, बेटा बीमार हो गया था कोरोना, अब भी उसको बुखार था, कल भी, अब ठीक है। तो उसके सौभाग्य से आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उसको आशीर्वाद दे, वो ठीक हो जाए। तो कोरोना बिगड़ गया था तो जो उपाय बताते हैं ना, अणु तेल और प्राणायाम और सब काढ़े पूढ़े सब ले रहा है ना, निकल जाएगा। ठीक। और तेरा भी मन कुछ शांत हुआ? हाँ, दिमाग ऐसा था कि किसी से बात ही ना करूँ, पड़ी रहो बस। हाँ, एक बात ये भी होती है, घर में परिवार में कोई बड़ी गम वाली घटना हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए घर का, परिवार का, सामाजिक रूप से परिवार टूट जाए तो बड़े टूट जाते हैं। वो जैसे कल कल्याण ज्वेलर्स आए हुए थे, बोले जी घर में कुछ ऐसा ही हो गया कि पिताजी चाहते थे सब मिलजुल के रहें, और ऐसा झटका लगा, बोले हमारे पिताजी टूट गए और उसी में इनको पार्किंसन आ गया। एक झटका, इमोशनल जो जोर का झटका लग जाता है, या किसी की मौत हो जाए या किसी को कोई बड़ा रोग हो जाए, तो माँ बाप की आंखों में तो आंसू ही होते हैं, थोड़े टूट जाते हैं। रोग से, नुकसान से, या कोई बहुत बड़ा अपमान कर दे कहीं सार्वजनिक तौर पर, रोग से, नुकसान से, अपमान से, और वियोग से, पीछे झुक गए आगे झुक गए, इससे मन एकदम शांत हो जाता है। आगे पीछे झुकने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम एकदम शांत हो जाता है। इसलिए थोड़े पीछे झुकने वाले, थोड़े आगे झुकने वाले अभ्यास करें, जो कर सके शीर्षासन, सर्वांगासन। तो माता हौसला रखो, शांति रखो और अपने मन को भी हौसला दो। और देखो प्रार्थना करने से ना बड़े बड़े दुख टल जाते हैं। यहाँ के शांति मिली है और ये बहुत अच्छा वातावरण लगा। भोजनालय में भी खूब सफाई है और जो स्टाफ है वो भी आपका धन्यवाद की योग्य है। प्रणाम।
लोग घरों में ठीक से भी नहीं रहते साहब। यहाँ हजारों बच्चे प्रेम से रहते हैं और अपनी सेवा करते हैं पूरी श्रद्धा भक्ति से। इसको देना दूसरी माता को। अच्छा, तो दोनों को ही काफी। परिवार में जब ऐसे कुछ कष्ट आ जाते हैं ना बड़े, एक बात याद रखना तुम, तो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखा करो, है ना। तो कई बार क्या होता है, जब कोई बड़ा दुख आ जाता है ना, तो हम इतने टूट जाते हैं, इतने अंदर तक हिल जाते हैं कि हम फिर दूसरों को भी नहीं संभाल पाते। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। जी, ठीक हो जाएगा बालक, चिंता मत। तो चलो शीर्षासन करो। हमारा दोनों का। हाँ, ये बात है। तो देखो, एक बात सब सुन लो, कोई पण मोटो दुख हो जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से घना बधा आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक घना बधा संतापो होय, प्रारब्ध दोष होय, संस्कार दोष होय, એ બધા ટળી જાય છે, મટી જાય છે। આગળ પાછળ વળવાનો એ નાનકડા અભ્યાસો હોય। ચલો ઉલટે લેટ જાતે हैं। ये तो बहनों के कुछ अनुभव लिए, इनसे पूछना सरदार जी क्या क्या तोड़ फोड़ किया करता था। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये ऐसे अभ्यास हैं जिससे पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत से। क्या नाम बेटा? मेरा नाम ऋषपाल सिंह बाबा जी। यस पाल। हाँ जी। ये तो पुराना चेला है तू तो। हाँ बाबा जी, पुराना चेला तो हूँ, पर पहले मैं बिल्कुल कटिंग थी, कोई वैसे दाढ़ी मूछ कटा हुआ था। तो ये स्वरूप है जो है ना, जैसे लोग बोलते, लोग नशा छोड़ने के बाद सिख बनते भी, हम भी बंदा नशा करता है, तो हम नशा नुशा तो कुछ नहीं करते थे, पर समझिए स्वरूप जो है ना, जैसे मैं, जैसे कोई ना किसी का ब्रांड है, तो मैं जैसे लोग मुझे देख के बोलते स्वामी रामदेव जी ऐसे सर आपका ब्रांड है, समझ में लोग जैसे समझिए जीवन में बहुत कुछ समझिए स्वरूप जो है ना, जब मैं जहाँ भी बोलता सरदार जी बोलते थे, मुझे पीछे जो मुझे पूरा, मैं घर वालों की बोलता हूँ स्वामी जी आपकी देन है बहुत। स्वामी जी शरीर तो ठीक था, पर गुस्सा सा स्वामी जी मेरी वाइफ बोलती थी भी बाहर अच्छा रहता है, घर आके तुझे क्या होता है। तो स्वामी जी ये मैं ये इस लाइन में ना होता ना, तो यहाँ तो कोई मर जाता या मार देता किसी को। जहाँ जेल में होता, जहाँ लड़ता। अभी सर स्वामी जी इतना गुस्सा करता था? स्वामी जी हाथ ज़्यादा काम करते थे, जुबान कम काम करते थे। ये नई बात। हाँ, कई तो हाथ ज़्यादा काम करते थे। कई तो आदमी के बोले कल जुबान भी काम करती है, मेरे तो हाथ भी काम करते थे। मैं आप साहब के सामने झूठ नहीं बोलूँगा स्वामी जी, सच। तो फिर कैसे मुक्ति मिली उससे? स्वामी जी योग आपने मैंने योग पहले स्वामी जी जैसे कबड्डी खेलना, जैसे जिम जाना, तो कमर में दर्द हो गया था, तो छोड़ के मुझे स्वामी जी योग किया, तो अलोम विलोम सब किया। एक बात और बताते हैं, जिम में जाने वाले लोग ना बड़े गुस्से वाले होते हैं। हाँ स्वामी जी। योग करने वाले शांत होते हैं। हाँ, ये खास। जिम वाले तो मतलब टोले सोले बनाते हैं, इसलिए किसी ने ठोकेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, मतलब ईगो आ जाती है उसमें। हाँ सर, ताकत होती है, ईगो होती, पता होता नहीं दिमाग कहाँ। जब आदमी 30, मैं तो अभी बहुत लोगों को बोलता हूँ जो युवा, मैं बोला जब तुम 30 पार करोगे फिर पता लगेगा। 30 साल का एज के बाद पता लगता है हुआ क्या मेरा जिंदगी के साथ। पहले तो सभी चाहते भी हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ, वो वेग है ना, वेग रहता है स्वामी जी। वेग जो है ना, उनको समझ नहीं पाते। स्वामी जी ये आपका बहुत जैसे धन्यवाद है कि मेरा जो स्वरूप है तो उसका देन स्वामी जी आप हैं। जो लोग रखते हैं तो कोई कटा के रखता है, कोई कैसे रखता है, तो स्वामी जी मैंने तो कभी इसने स्वरूप पा लिया। देखो, गुरुओं का स्वरूप पाने का मतलब ये दाढ़ी, ये पगड़ी, ये कृपाण, ये जो अमृत छकना है ना, ये खाली कर्मकांड नहीं है।
कुछ लोग ऐसे छोटे जनेऊ रख लेते हैं, ऐसे दाढ़ी से और मूछ रख लेते हैं, पगड़ी रख लेते हैं, लेकिन उनके कर्म जो है ना नहीं सुधरते। तो इसलिए मनुस्मृति का समझो, आपने नहीं जो लिंगम धर्म से कारण, केवल योग करें, केवल यज्ञ करें, दाढ़ी मूछ रखें, अंदर से जब तक नहीं बदले तब तक ये स्वरूप पूरा नहीं होता है। तो ये ऋषि प्रसन्न है, ऋषिपाल ना, हाँ समझे, ऋषपाल बोलते हैं पंजाबी में। ऋषपाल, ऋषपाल। ओ ऋषपाल बोलते हैं, ऋषिपाल सिंह जो है, हाँ। ऋषपाल सिंह बोलते हैं वैसे तो पंजाबी समझिए में। बहुत, मैं देखो कोई पूरा समझिए आपने बहुत जिंदगी चलो में बहुत आशीर्वाद है। भुजंगासन करो। तू भी गुस्सा करता था रे छोरे? हाँ स्वामी जी, हाँ। अब यहाँ पर आने के बाद आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा और आध्यात्मिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण, योगा, नेचुरोपैथी, बहुत आराम मिला। और घर पे लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती थी, लेट सोना, सुबह लेट उठना, ऑफिस का काम और बाहर खाना। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा मिलता है और आपका सत्संग मिल जाता है, योगासन मिल जाता है। घर जा करके भी इसको फॉलो करेगा ना? करूँगा। करेगा ना? हाँ। तो फिर ठीक है, तेरे एक नहीं 2 बालक होंगे एक साथ। ओम स्वामी जी। ये संतान के लिए आया हुआ है यहाँ कि स्वामी जी हमको ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसा योग बता दो कि बस। कहाँ तेरी पत्नी कहाँ है? उसका अभी सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो काढ़ा लेके सोई है। ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो बोली बाबा जी हम इसलिए आए हैं कि बस हमारे आने वाली संतानें अच्छी हो, इसके लिए आए हुए हैं। तो एक बात सुन लो, अब ये किसानों की हालत को देख करके इसको सत्ता पर, शासन पर गुस्सा आता है कि मैं किसी को सूट कर डालूं, ये गड़बड़ बात। क्या नाम है? अरे नहीं, अब और काम मत करना। अब देखो एक बात सुन लो, जब बहुत बुरा देखते हैं ना कहीं पर भी, या तो उसका समाधान कोई खोज लो, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना। नहीं, गलत बात। देखो मैं आपको बताता हूं, तेरे से तो ज्यादा ताकतवर होऊंगा मैं, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। ना ना ना, मैं इसलिए तेरे से बोल रहा हूं। क्या नाम है? हाँ, हेमंत। हेमंत भाई देखो, कभी भी भुजंगासन, देखो ये अभ्यास तो जो करवा रहे हैं ना, ये तो हमारे रीढ़ की हड्डी से लेकर के दिमाग और दिमाग के जो अंदर के तंतु है ना, उनको ठीक करने के लिए बता रहे हैं। एक बात याद रखना, चाहे तुम कितने ही समर्थ हो, किसी भी कार्य में, धर्म में भी, अच्छे कर्म में भी हिंसा ठीक नहीं। एक बड़ा सिद्धांत है, मेरे साथ बोलो, अहिंसक समृद्धि। बोलो, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार, अहिंसक संबंध, अहिंसक आंदोलन, अहिंसक राजनीति। अब इन सब में हिंसा आ गई है, इसलिए बोलना पड़ा मुझे। व्यापार में भी हिंसा हो जाती है। कुछ लोग कत्ल खाने चला करके, मुर्गी फार्म चला करके और मत्स्य पालन करके, ये हिंसक समृद्धि है। बीड़ी, सिगरेट, शराब और तमाम तरह के तंबाकू, ये सब क्या है? हिंसक समृद्धि। क्या है बोलो? किसी को कष्ट दे के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी को कष्ट दे करके और आप समृद्धि अर्जित करते हो, ये हिंसक समृद्धि है, हिंसक व्यापार है। संबंधों में भी हिंसा आ रही है, घरेलू हिंसा जिसको बोला जाता है। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे माँ बाप पर हाथ उठा लेते हैं। जैसे रिश्पाल बोल रहा था, कई बार दिमाग कम और हाथ ज़्यादा चलने लगते हैं, जुबान ज़्यादा चलने लगती है, वाणी से भी हिंसा करते हैं और कई बार तो हाथ भी उठा लेते हैं। हमारे गुरुजी ने नियम बना रखा था गुरुकुल में, जो हाथ उठाएगा वो अगले क्षण गुरुकुल से बाहर हो जाएगा, हाथ नहीं उठाना। तो क्या करना? संबंधों में हिंसा नहीं, व्यापार में भी हिंसा नहीं, व्यवहार में भी हिंसा नहीं, आंदोलन में भी हिंसा नहीं, राजनीति में भी हिंसा नहीं। अभी तो पूरी दुनिया में राजनीति में हिंसा हो ही रही है ना। हिंदुस्तान में भी चुनाव के वक्त कहीं पर भी हो, कितने कितने लोग मर जाते हैं। अलग अलग प्रांतों में इसका दर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये होता है। तो खैर, आपको ये बोल रहे हैं
मरकट आसन, पवन मुक्त आसन, सर्वांग आसन, हलासन। ये मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे योगाभ्यास करें। अंत में सिंहासन, हास्यासन करें। योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर डिविनिटी करवा रहे हैं आज। पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन, ये बहुत अच्छे हैं। जिनको भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है ना, उसके लिए तो ये एक 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक ऐसे करना है। सर्वांगासन, हलासन। तो जो कर सके वो शीर्षासन भी, शीर्षासन बहुत अच्छा होता है। पहले दीवार के, और जो शीर्षासन का विकल्प है ना, वो है सर्वांगासन, और जो दोनों ना कर पाए उसका विकल्प है अनुलोम विलोम। ये देखने में ऐसा लगता है कि शीर्षासन से क्या हो जाएगा, अनुलोम विलोम से क्या हो जाएगा। पूरा करके देखे ना जब इसको, गुस्सा बहुत आता तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के बाद शीतली शीतकारी भी बहुत जरूरी है। एक अनुष्ठान की तरह करना चाहिए। 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट और लगातार 15 मिनट कर लिया तो फिर तो पूरी फ्रीक्वेंसी गुणातीत भावातीत हो जाती, त्रिगुणातीत हो जाती। स्वामी जी गुस्सा जब पता चलता कितना नुकसान हो। हाँ, क्या नाम है? राजेश लाहौटी। राजेश लाहौटी बोल रहा है कि गुस्सा और तूफान जब टल जाता है और निकल जाता है तब पीछे से पता लगता है अब क्या क्या अवशेष छोड़ के गया है। कई बार अपन बोल देते हैं फिर नुकसान पता बोलता है कितना नुकसान हो गया था, गुस्सा करने से कितना क्षति हो गई। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये भी 5-7 बार, शीतली शीतकारी। पाँच 7 बार भ्रामरी, 5-7 बार उद्गीत।
अनुलोम विलोम भ्रामर उद्गीत शीतली शीतकारी। शीतली शीतकारी। પછી શ્વાસો સાથે ઓંકારનો સાક્ષી થઈને દ્રષ્ટા ભાવથી શ્વાસોને જોવાનું। प्राणों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं। सामान्य रूप से 1 मिनट में 16 श्वास चलते हैं। जब योग करते हैं तो 16 से सीधे 4-6 श्वास पर आ जाते हैं। धीरे धीरे 3, 2, 1 श्वास पर आ जाते हैं। अपने आप मन शांत हो जाता है। चले वाते चरम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। ऐसे सांसों के साथ ध्यान करना, ओंकार गायत्री का ध्यान करना, दिव्य वातावरण में ध्यान करना, यज्ञमय वातावरण, योगमय वातावरण, संगीतमय वातावरण। एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता, स्वाधीनता। આવી રીતે આ તો યોગ થયો। આ યોગથી, ધ્યાનથી, સમજથી, સદવિચારથી, સદભાવથી, સદકર્મોથી, સદગુણોથી આપણે આ સ્ટ્રેસને મટાડીને, અવસાદને મટાડીને, નકારાત્મકતાને મટાડીને જો મૂડ ઓફ થઈ જાય એનાથી બહાર આપણે નીકળી શકીએ। અને યોગમાં દરરોજ અમે 2 આસન કરાવીએ છીએ, સિંહાસન, હાસ્યાસન। એ બધા કરી લેજો તો પછી કોઈક દિવસે મૂડ ઓફ થાય જ નહીં। और फिर अंत में हास्यासन। पूरे आनंद से